तो एक क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल की इक्वेशन दे रखी है दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 2π/3 एट इट्स सेंटर इज। इक्वेशन ऑफ लोकस निकालनी है अपने को, तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने। तो अपने को क्या दे रखा है कि यदि ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है तो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये एंगल कितना दे रखा है 2π/3, मतलब 120 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री। अच्छा, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अभी यदि हम कोई दूसरा कॉर्ड लेते हैं और ये दूसरा वाला कॉर्ड ये भी 120 डिग्री यदि सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ये एंगल यदि 120 डिग्री है और इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है, तो हमको क्या इन मिड पॉइंट्स का लोकस पता करना है। अच्छा, अब क्या दो रिजल्ट्स कॉर्ड और उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है उनके बारे में दो रिजल्ट्स अपने को मालूम है। क्या रिजल्ट्स कि सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड वो क्या सेम एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि यदि ये कॉर्ड की लेंथ ए बी है और इस कॉर्ड की लेंथ सी डी है, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जितने कॉर्ड्स हम बनाएंगे जो कि 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उन सबकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। ये तो पहला रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट क्या है कि सेम लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर यदि O है तो ये वाला मिड पॉइंट यदि M1 है ना, ये वाला मिड पॉइंट यदि M2 है, तो चूंकि कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, ABCD के बराबर है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि OM1 OM2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट्स का मतलब ये हो गया कि भाई जितने कॉर्ड्स हम बनाएंगे उनका सेंटर से दूरी जो है वो सेम ही होगी, है ना, OM1। तो इसका मतलब लोकस क्या हो गया, इन सारे मिड पॉइंट्स का एक कंसेंट्रिक सर्कल हो गया जिसका रेडियस क्या है OM1, ठीक है। तो ये जो है OM1 जो है वो रेडियस हो जाएगा उस लोकस का। तो OM1 यदि अपन निकाल लें तो सेंटर तो हमको मालूम ही है, तो इस लोकस की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। लोकस को यदि आप विजुलाइज करना चाहें तो देखने में ऐसा लगेगा लोकस। तो मिड पॉइंट्स का लोकस जो है वो ये ग्रीन वाले सर्कल जैसा दिखेगा। तो OM1 आप निकाल लेते हैं। तो ये दूसरा वाला कॉर्ड जो मैंने बनाया है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस वाले डायग्राम में देखें OM1 जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि OM1 जो है वो AB से O का डिस्टेंस है ना। तो ये बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और कॉर्ड लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस डायग्राम में OM1 जो है वो क्या हो जाएगा OA साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो OA क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, x² + y² माइनस 3x + y + 1/4 = 0। अच्छा, ये भी ना अपने को क्लियर रहना चाहिए, 4 से डिवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियस या बाकी जितने रिलेशन जो अपन ने निकाले हैं जहाँ पे अपन g और f यूज करते हैं, है ना, रेडियस का रिलेशन जो है g² + f² - c, तो उसमें x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो इस वाले रिलेशन को निकालते टाइम जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 रखना जरूरी है, x² और y² का, ठीक है। g जो है वो उस तरह से डिफाइंड है। तो रेडियस क्या है इस सर्कल का, √3/2² मतलब 9/4 + 1/2², 1/4 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया। तो OM1 ये कितना हो गया 3/2 × sin 30 1/2, 3/4, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अभी ग्रीन वाला सर्कल है, इसकी इक्वेशन अपन सीधी लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखें जो ये वाला जो सर्कल है ना, इसका सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3/2 और -1/2। तो अब ये ग्रीन वाला जो सर्कल है लोकस, है ना, इसका सेंटर भी अपने को मालूम है और इसका रेडियस भी अपने को मालूम है।
तो अपन इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 है। रेडियस क्या है 3/4 है, उसका स्क्वायर कर दिया 9/16। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन में दे रखी है, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन एंड एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट एम सच दैट, एक रिलेशन दे रखा है, तो डायग्राम ही बनाते हैं, है ना, उससे विजुलाइज करेंगे। तो ये सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है इसको लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका सेंटर जो है वो क्या है -2 3, ठीक, और इसका रेडियस ये कितना √2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9 माइनस 9, तो ये कितना हो गया 2 हो गया इसका रेडियस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सर्कल की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये वाला पॉइंट जो है सर्कल लाई करता है इस पॉइंट पे 0 3, सर्कल का सेंटर जो है वो -2 और 3। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है ये वाला पॉइंट। तो अब क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन एंड एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट एम सच दैट ए एम जो है वो ट्वाइस ए बी के बराबर है। मतलब हमने एक कॉर्ड बनाया ए से और उसको एक्सटेंड कर दिया, इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, ये एम है और ये बी है, और हमको क्या दे रखा है, ए एम जो है वो ट्वाइस ए बी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो बी एम के बराबर है, ये दोनों साइड जो हैं बराबर है। तो अपने को क्या पता करना है, एम का लोकस पता करना है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स एच और के अपन ले लेते हैं। तो आप देखें बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स बी, है, इन दोनों का बेसिकली मिड पॉइंट ही हो गया। तो h प्लस 0/2, तो h/2 तो x भी हो गया, और y कोऑर्डिनेट b का ये कितना हो जाएगा k प्लस 3/2, है ना, k प्लस 3/2। अच्छा, अब ये b पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस मालूम ही है, तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं इक्वेशन उसकी। तो सर्कल की इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब x b y b की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा h/2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3/2 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को आप खोल दें और h और k की जगह x और y डाल दें m का लोकस निकालने के लिए, तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर